जय श्री गणेश। राधे राधे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा में, और मैं हूँ मुरलीधर शास्त्री। कल हमने जो वीडियो पढ़ा था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये जो वैश्विक महामारी चल रही है इसमें अपने घर में रह कर के स्वस्थ रहें तथा मास्क भी लगा के रखें और 2 गज की जो दूरी है उसे बनाए रखें। जितना आप अपने घर में रह करके स्वस्थ रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा और इस वैश्विक महामारी से हमारे देश को निजात मिलेगी। सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी की वंदना कर लेते हैं, जिससे हमें निर्विघ्नता पूर्वक हमारे कार्य को संपन्न करने में सहायता मिले। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमाशुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। बोलिए गजानंद महाराज की जय हो। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो है हमारे रामदेव जी, लोक देवता रामदेव जी, जो पीर के नाम से भी प्रसिद्ध है, यानी महापीर के नाम से प्रसिद्ध है। पीरों के पीर कहलाते हैं हमारे रामदेव जी महाराज। उनकी कथा को हम श्रवण करेंगे कि उनका जो वंश है वो कैसा है, कहाँ से है, तथा रामदेव जी महाराज का जन्म कब हुआ। ये सारी कथाएं हम पढ़ेंगे शुरू से लेकर के अंत तक, और उनके जो पर्चे हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे। हम निरंतर इस कथा को आपको सुनाते रहेंगे और इस कथा ज्ञान यज्ञ के अंदर आप अपने निरंतर मन से, चित्त से ध्यान लगा करके इस गंगा में स्नान कीजिए, और जिससे इस वैश्विक महामारी से तो हमें पीछा छूटेगा और साथ में हमें भगवान की शरण भी प्राप्त होगी, जो सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। कहते हैं कि श्री रामदेव जी जो ब्रह्म पुराण है उसके माध्यम से मैं आपको यहाँ पर ये बातें बतलाऊंगा कि रामदेव जी का जो परिवार है वो कहाँ से प्रारंभ हुआ था और उसका वो वंश कहाँ से उत्पन्न हुआ था, उनके बारे में हम जानेंगे। तो एक दोहे के अंदर सबसे पहले इन्होंने कहा है, हम हमेशा एक अध्याय पढ़ेंगे, इसमें 11 अध्याय हैं, तो हम 11 दिन तक भगवान श्री रामदेव जी की कथा को स्मरण करेंगे। तो सबसे बोलिए श्री रामदेव भगवान की जय हो, डालीबाई की जय हो, हरजी बाटी की जय हो, शुगनाबाई की जय हो, अजमल जी की जय हो, नेतल दे की जय हो। रामदेव सब परिवार की जय हो। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो आप चिंता मत करें। अगर जो भक्तगण हैं, जो रामदेव भगवान के भक्त हैं, वो सभी इस कथा को जरूर सुने और उनको बड़ा आनंद प्राप्त होगा। ये हमारा सौभाग्य है कि हम घर बैठ करके श्री रामदेव जी भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं, और मेरा भी परम भाग्य है कि मैं आप सबको श्री रामदेव जी की कथा का स्मरण करवा रहा हूँ, क्योंकि कहते हैं कि कथा को सुनने से ज़्यादा कथा सुनाने में अधिक पुण्य मिलता है। तो ऐसा मेरे को सौभाग्य मिला है, तो वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो चलिए फिर देख लेते हैं। आज हम कथा का प्रथम दिवस स्मरण करते हैं। कहते हैं कि रामदेव जी भगवान से पहले का जो वंशज है उसके बारे में हम पहले अध्याय में स्मरण करेंगे। तो क्या है क्या नहीं है उनके बारे में जान लेते हैं। जिसने नहीं देखा है वो जरूर सुने, जिससे उनको
रामदेव जी के भक्त गणों को ये स्मरण हो जाए कि रामदेव जी भक्त किस प्रकार और रामदेव जी ने किस प्रकार लोगों को परिचय दिए हैं, किस प्रकार उनके मन्नतों को पूर्ण किया है। तो ये सब चीज़ जानने के लिए आप जरूर सुने। कहते हैं कि ये जो पृथ्वी है हमारी, जो राजस्थान भूमि है, ये वीरों की भूमि कहलाती है। ठीक है, वीर पुरुष इसमें बहुत हुए हैं और ये वीर पुरुष भोग्य वस्तु की भूमि कहलाती है। कहते हैं कि इसमें हमारे देश में चंद्रवंशी पांडवों के सार्वभौम राज्य भी यहाँ पर हुए हैं। उन्होंने हस्तिनापुर पांडव जो उन्होंने दिल्ली को राजधानी बनाया था, वहाँ पर वो रह चुके हैं। ठीक है, और यह कथा भी वस्तुतः महाभारत से जुड़ी हुई है। कैसे जुड़ी हुई है उसके बारे में मैं आपको बतलाता हूँ। कहते हैं इतिहास इस बात का गवाह है कि पांडवों के जो पुत्र थे, पांडव पुत्र जो थे, उनको कहते हैं परीक्षित जी। जो हमारे कलयुग के प्रारंभ होने के समय में जो राजा थे, सम्राट थे, वो थे परीक्षित जी महाराज। परीक्षित जी महाराज के बाद में उनके जो पुत्र जन्म हुआ, उनका नाम था तन्मेय जी। तन्मेय जी महाराज जैसे महान दिग्गज यहाँ पर जन्मे हुए हैं। उसके बाद कहते हैं शांतनु वंशज पांडव अंशज तुंवर गोत्र भाषी क्षत्रियों का राज्य भी मुगल साम्राज्य के पूर्व वीरता की लीला से दिल्ली के लाल किले में रह चुका है। यानी हमारे लाल किले में पांडव का जो अंश है उसी के अंदर चलते हुए तुंवर गोत्र से जो प्रसिद्ध क्षत्रिय हैं, वो मुगल साम्राज्य के समय में भी दिल्ली के ऊपर राज कर चुके हैं। कहते हैं इसी के चलते हुए एक राजा हुए थे जिनका नाम था अनंगपाल। राजा का नाम क्या था? अनंगपाल। अनंगपाल नाम के जो राजा हुए थे वो बहुत प्रसिद्ध और वीर पुरुष थे। और कहते हैं कि उनके राज्य में सभी जनता, प्रजा ऐश्वर्य और सुख संपत्ति को प्राप्त थी, क्योंकि जो प्रजा सुख समृद्धि को प्राप्त होगी ऐसे राजा को हमेशा न्यायाधीश के रूप में माना जाता है, न्यायशासी माना जाता है और सर्वगुण संपन्न माना जाता है। तो अनंगपाल जी भी ऐसे ही राजा थे, क्योंकि वो सभी संपन्न थे, सब प्रकार से थे। ठीक है, उनकी प्रजा भी अच्छी तरह से संपन्न थी। परंतु कहते हैं कि अनंगपाल जी के कोई पुत्र नहीं था। पुत्र नहीं होने, कुल दीपक नहीं होने के कारण उनकी पुत्र रत्न की जो कामना थी वो एक अधूरापन था वहां पर। उसके केवल उन्होंने पुत्र नहीं था, दो पुत्री जरूर थी उनके, जिनका नाम था एक कमला देवी और एक का नाम था सुंदरी। बड़ी का नाम कमला देवी था और छोटी का नाम सुंदरी था। तो समय जैसे ही बीता और उनकी पुत्रियां बड़ी हुई तो कमला देवी का जो विवाह हुआ वो एक सम्राट राजा के साथ में, जो हमारे अजमेर के राजा कहलाते हैं सोमेश्वर जी चौहान, उनके साथ में विवाह हुआ। और उनकी जो छोटी पुत्री थी सुंदरी, उनका विवाह हमारे कनौज के राजा विजयपाल जी के साथ में हुआ था। और समय बीतने पर कहते हैं कि बड़ी पुत्री के जब पुत्र हुआ था, जिनका नाम था पृथ्वीराज चौहान, जो हमारे सम्राट राजा हुए हैं, जिनका हम बड़े आदर के साथ में नाम लेते हैं, स्मरण करते हैं। उन पृथ्वीराज चौहान के होने के बाद में अनंगपाल जी ने अपनी बड़ी पुत्री के पुत्र पृथ्वीराज चौहान को अपनी राज्य उत्तराधिकारी बनाने के लिए उन्होंने 1220 विक्रम संवत में उनको गोद ले लिया था। और लेने के बाद में उन्होंने उनको उत्तराधिकारी बना करके राज्य दे दिया था और खुद स्वयं अपने छोटे भाई रणसिंह जी के साथ में तीर्थ स्थान की ओर निकल गए थे, तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल गए थे। पृथ्वीराज चौहान के बारे में आप जानते ही होंगे, क्योंकि बाद में उनका विवाह श्योंगता के साथ में हुआ, जो जयचंद की पुत्री थी। और जयचंद कौन था? जो अनंगपाल जी की पुत्री थी सुंदरी, उनका पुत्र था जयचंद और जयचंद की पुत्री का नाम था श्योंगता। और श्योंगता के साथ में पृथ्वीराज चौहान का विवाह हुआ था।
और कहते उसी वक्त मुगलों का आक्रमण हुआ था, जिसके अंदर सबसे सम्राट मुगल कहलाता है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी का पृथ्वीराज चौहान के साथ में 17 बार युद्ध हुआ और 17 के 17 बार वो मोहम्मद गोरी क्षमा प्रार्थना मांगते हुए, जीवन की भीख मांगते हुए, गिड़गिड़ाते हुए अपने जीवन को बचा गया और पृथ्वीराज चौहान ने भी क्षमा कर दिया। परंतु कहते हैं कि हर बार ऐसा दिन नहीं रहता जैसा पहले था, समय परिवर्तन होता रहता है। तो जब 18वीं बार उसने आक्रमण किया तो उस वक्त पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनना पड़ा और उसी बंदी के समय उनके साथ में उनका कवि था चंद्रवरदाई और उनकी विरोधसाहित युक्ति से गोरी का अंत भी हुआ। इस समय के बीच में यानी इस गोरी के मृत्यु से पहले जो युद्ध हुआ था, उस समय अनंगपाल जी ने वापस आकर के पृथ्वीराज चौहान की युद्ध में मदद की और मदद करने में वो अपने इस आक्रमण को बार बार रोकने के लिए उन्होंने चाहा कि मैं अपने राज्य को पुनः स्वयं संभालूं, जिससे क्या है कि मैं इस आक्रमण को रोक सकूं, परंतु ऐसा नहीं हुआ। उस युद्ध के अंदर वो वीरगति को प्राप्त हो गए और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया। वहां जाकर के उन्होंने गोरी को दंड दिया, उनकी मृत्यु की और उसके बाद में स्वयं की भी वीरगति को प्राप्त हो गए। ऐसे ही चलते चलते कहते हैं कि जब उनके छोटे भाई अनंगपाल जी के छोटे भाई रणसिंह जी को पता चला तो वो क्रोध से भरे हुए थे, परंतु दिल्ली के अंदर रहना उनके लिए बड़ा ही दुर्भर हो गया था, उनके जीवन पर संकट आ गया था, इसलिए वो दिल्ली से वहां से निकल गए और क्रोधवश वो जहां भी जाते थे वो मुगलों के और मुस्लिम के जितने भी फकीर थे और जो साधु संत हुआ करते थे उनको लूटने लग गए। और इसी के बीच में लूटते लूटते एक दिन उन्होंने एक समस नाम के ऋषि को भी उन्होंने लूटा और उनको बहुत ज्यादा यातनाएं दी और इतनी ज्यादा यातना दी कि समस ऋषि से सहन नहीं हुई और उन्होंने एक श्राप दे दिया कि तूने जो कुरीतियां की है, तुमने जो गलत काम किया है, तुमने जो अपराध किया है साधु संतों को लूटने का, ऐसा अपराध करने वाले व्यक्ति की कोड हो जाए और जा तेरे को ही कोड होगा। ऐसा कहने मात्र से ही रणसिंह जी को कोड हो गया, उनके शरीर से ही रक्त पीप बहने लग गई और वो कोड़ी हो गए। समस ऋषि वहां से चल दिए और चलते चलते कहते हैं कि समस ऋषि जी अपनी यात्रा करते करते झोली झंडे को लेकर के चल दिए। और इसके अंदर एक और कहा है कि जो व्यक्ति साधु संतों को मारता है, ब्राह्मणों को मारता है, चाहे क्योंकि साधु संतों की कोई जात नहीं होती है, ठीक है, तो कहते हैं कि संत सताए जात है, संत सताए जात है, धन धाम और वंश तीनों प्रत्यक्ष देख लो, कौरव रावण कंस। तो जिन्होंने साधु संतों को सताया है उनका वंश भी समाप्त हो गया है, ऐसा समस ऋषि ने बतलाया था। और कहते हैं उसके बाद में जब रणसिंह जी को कोढ़ हो गया, उनकी पीप निकलने लग गई और उनको रक्तपात होने लग गया, तब उनको अपने सभी किए हुए अपराध स्मरण होने लगे और वो चिल्लाने लगे। परंतु समस ऋषि जो थे वो नागौर के पास में जुंजाले गांव में पहुंचे और भक्ति ज्ञान का प्रवाह बहा करके ध्यान का रस पीने लगे और उनको देख देख करके लोग भी दर्शनार्थ को आने लगे। उनको लोग प्रणाम करते, दंडवत प्रणाम करते। घूमते घूमते क्रमशः जेतगढ़ मजेवला यानी पुष्कर के पास एक पहाड़ी का गांव था जो जयपुर राज्य में दूदू गांव में पहुंचे, जहां पर एक मेघवंशी ऋणिया जाति के भक्त खीवण जी रहते थे और वो एक कपड़े सिलाई का काम करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो कहते हैं कि जीवन अपना कार्य करते हुए साथ में साधु संतों की सेवा भी बहुत मन भाव से करते थे और भगवान में हमेशा स्मरण रखते थे। तो उनके यहाँ गए तो देव योग से ऋषि के दर्शन पाकर के उनकी सेवा में लग गए और उनके इष्ट विष्णु देव के चरण पूजा को अपना उपास्य माना। कुछ दिनों की सतत नियमित सेवा करने से ऋषि प्रसन्न हो गए और उन्होंने खीवण जी को
एक सिद्धि प्राप्त करने का मार्गदर्शन देकर के वहां से चल दिए। समय बीतता गया और समय बीतने के बाद में एक बार रावत रण सिंह जी कोढ़ के रोग से पीड़ित कराते हुए जगह जगह अपने इष्ट देव द्वारिकापुरी को की यात्रा तथा तीर्थाटन में घूमते फिरते एक दिन सहसा एक पनघट के पास में खड़े खड़े अपनी पीड़ा से चिल्लाने लगे। गला भी रूंध गया, गले से भी नहीं बोला गया। इतने में पनघट पर एक स्त्री आई पानी भरने के लिए और कहते उसके घड़े के पानी की एक बूंद रणसी जी के ऊपर गिरी तो उनको पीड़ा में बड़ी ही सांत्वना मिली। उनको ऐसा लगा कि मेरी पीड़ा कम हो रही है। तो उन्होंने उस स्त्री से पूछा कि हे माते, आप कौन हो, किस जाति से हो और कहां से आई हो। परंतु पहले लाजवश स्त्री अपरिचित व्यक्ति को अपना परिचय नहीं देती थी, इसलिए बिना बोले ही वो चल पड़ी और रणसी जी उनके पीछे पीछे चल पड़े। और जैसे ही वो घर में पहुंचे तो उनको पता चला कि भक्त खीवण जी की पत्नी थी, इसीलिए वो भक्त खीवण जी के पास में रहने लगे, उनकी सेवा करने लगे और उनको अपने दुख से भरी हुई कहानी को श्रवण करवाया। तो श्रवण कराते ही खीवण जी महाराज ने कहा कि मेरे एक गुरु हैं, आपको मैं उनके पास में ले चलता हूं, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। और ऐसा कहकर के खीवण जी महाराज रणसी जी को लेकर के और शमस ऋषि के पास में चले गए और रणसी जी को बाहर खड़ा करके और खुद स्वयं आश्रम की कुटिया में चले गए। और वहां जाकर के शमस ऋषि ने एक दूध का, अपनी कामधेनु गाय के दूध का प्याला मंगाया, उसमें से स्वयं ने आधा पिया, स्वयं आधा पी करके खीवण जी को दे दिया कि आप पी लीजिए। तब खीवण जी ने कहा कि मेरा एक मित्र बाहर खड़ा है, वो आपके दर्शन चाहता है, आप चाहो तो मैं उनको बुला लूं। तब शमस ऋषि जी ने कहा कि हमारे यहाँ मिलने पर और आने पर कोई रोक टोक नहीं है, केवल गुरु दो ही नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी हो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो खीवण जी महाराज ने रणसी जी को बुलाया और आधा दूध स्वयं ने पिया, आधा दूध रणसी जी को पिला दिया, जिससे उनकी जो त्वचा थी, जो कोढ़ था, वो पूरा पूरा झड़ गया। और झड़ने के बाद में जैसे ही उनका तेज रूपी जो शरीर था वो उभर करके बाहर आया, तो शमस ऋषि ने पहचान लिया और पहचान करके उनको श्राप देने लग गए, क्योंकि क्रोधित हो गए कि हे खीवण जी, तुमने भी मेरे साथ में विश्वासघात किया है। इसलिए उन्होंने भी उन दोनों को श्राप दे दिया कि तुम दोनों के दोनों विश्वासघाती हो, इसलिए तुम आरे से कट करके एक साथ मरोगे। तो ऐसा सुन करके दोनों ने गुरु के चरण पकड़ लिए, उनसे क्षमा प्रार्थना की। तो गुरु को भी दया आ गई, क्योंकि गुरु हमेशा कृपामय होता है। तो गुरु जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि जो श्राप दिया है वह तो झुठला नहीं सकता, परंतु ये श्राप आपके लिए वरदान बन जाएगा। आप जब आरे से कटेंगे तो आपके शरीर से रक्त की जगह दूध बहेगा और आपकी जो आदि अस्थियां होगी उनसे सुंदर और सुगंधित पुष्प बन करके खिलेंगे। ऐसा आशीर्वाद देकर के शमस ऋषि चले गए। और उसके बाद में रणसी जी और खीवण जी दोनों भी अपनी भक्तिमय के रूप में तीर्थाटन करने लगे। और उसके बाद में कहते हैं कि संतों के मुख से निकले हुए जो शब्द कभी असत्य या वापिस नहीं होते, ऐसा कहने के बाद में इधर शमस ऋषि का एक शंकर नाम का शिष्य बहुत दिनों बाद घूमता घूमता दूदू गांव में आया। खीवण और रणसी जी से मिलकर के गुरु के सारे समाचार तथा उनका ही दिया हुआ संदेश गुरु की आज्ञा वृद्ध खीवण और रणसी जी को सुनाया। जब से गुरुदेव समस चले गए उस दिन से खीवण जी बिचून और शाखुन दोनों आश्रमों यानी धुनियों की सेवा किया करते, परंतु जब शंकर आ गया तब बिचून की धुनी की जो सेवा थी, सेवा भार था, वो खीवण जी ने उनको सौंप दिया और शंकर जी बड़े प्रेम से सेवा करने लगे। अंत में वहीं पर जीवित समाधि ले ली। रणसी जी नरेणा धुनी पर सेवा करते थे। खीवण जी और रणसी जी के बाद खीवण जी के पुत्र हदमाल जी ने दूदू, नरेणा, साखुन और बिचून में मंदिर बनवाए तथा पूजा करने की व्यवस्था कर दी, जो आज तक चल रही है। अगर कभी गए जाओ तो देख करके जरूर आना।
खीवण जी और रणसी जी दोनों क्रमशः शाखुन और नरेणा आश्रम की सेवा में रहते तथा गुरु ज्ञान मार्ग का अनुसरण करते। अधिकतर दोनों साथ रहते, गांव गांव घूमते और अपने भजन कीर्तन उपदेश से लोगों के हृदय में भक्ति के भाव भरते। बहुधा उस समय तक भारत में मुगल साम्राज्य छा जाने से देहात की जनता, विशेषतया वर्ण व्यवस्था के जन्मजात सुरक्षित अधिकार भावना आ जाने से दलित व पीड़ित शूद्र वर्ण सब अशिक्षित होने के कारण उनमें भक्ति के संस्कार उत्पन्न करने हेतु सत्संग में कलश स्थापना, पाठ पूजन, ज्योति दर्शन का विधान बना करके गुरुदेव की चरण वंदना करवाते और लोक कल्याण मार्ग का उपदेश देते। वीणा पर भजन गाते, उसे सुनकर के लोग उनके शिष्य बन जाते थे। इस प्रकार प्रचार बढ़ता बढ़ता बहुत बड़ा कि दूर दूर तक गांव के लोग भी जमा यानी जागरण सत्संग के लिए उन्हें बुलाने लग गए। और कहते हैं कि इसी बात उस समय यवन बादशाहों के धर्मगुरु उलमा होते थे। बादशाह लोग उनके वचनों को कुरान की आयतों के समान मानते थे और उनके विश्वास से उलमाओं की आज्ञा, कहते हैं कि उनके विश्वास से उलमाओं की आज्ञा स्वयं बादशाह पालन करते थे और उनसे डरते रहते थे। इधर मुल्लाओं और काजियों ने उलमाओं के आगे जाकर खीवण और रणसी के शिकायतें भड़काई कि वह दोनों कब्र पूजने वाले हिंदुओं को भड़काते हैं। इनका जोर बढ़ता जा रहा है, अंधविश्वास लोग इनके शिष्य बनते हैं। इससे इस्लाम धर्म के प्रचार में बहुत ठेस पहुंचती है। इस प्रकार मुल्ला मौलवियों का कथन सुनकर के समय पाकर उलमाओं ने वही शब्द दोहराकर बादशाह को भड़काया। उस समय अजमेर में एक कबीर साहब पीर रहते थे। बादशाह जी भी उनके इशारे पर ही नाचते और उनका आदर करते थे। उन्होंने भी बादशाह को खीवण और रणसी के संबंध में बताया कि वह दोनों पीर बनकर के जनता को धोखा देते हैं। इससे भी इस्लाम धर्म प्रचार में अड़चन होने जा रही है। इस प्रकार की परिस्थितियां पाकर खीवण और रणसी जी दोनों को दूध पकड़ करके दिल्ली ले गए और वहां के प्रश्नोत्तर में बादशाह प्रभावित हुआ। अंत में खीवण जी और रणसी जी से 50 सिद्ध दर्शन मांगा। तब खीवण ने कहा, बादशाह आलम, आपके पीर कतीब शाह अपनी सिद्धि बतावे तो हम भी सिद्धि बताने को तैयार हैं। यह सुनते ही कतीब शाह के पैरों तले से जमीन खिसक गई। किंतु बादशाह के हृदय में पूर्ण कसौटी की परीक्षा करना निश्चय हो गया। परंतु देश विदेश सब के पीर फकीर साधु संतों को तथा राजकीय मंत्रणा मुशाहिब तथा देश देश की रियायतों के राजाओं को चमत्कार दर्शन के लिए अजमेर में मजलिस करने की सूचना भिजवा दी। जिसे पाते ही यत्र तत्र से तरह तरह की तैयारियों से सामयाने आने लगे। स्वयं बादशाह भी अपनी मनचाही दरबार की सार्वजनिक सभा में सिद्धि दर्शन की इच्छा से सिंहासन लगा करके बैठे। उस समय खीवण जी ने अपने गुरुदेव के दिए वचन को स्मरण करके बादशाह सलामत से कहा कि हे बादशाह, अगर हम तीनों को आरे से काटा जाए और उसमें जिसके शरीर से दुग्ध की धारा हो खून के बजाय, तो वो सिद्ध पुरुष और पीर माना जाए। उससे सभी लोग उसकी पूजा करें और उनकी समाधि बनाई जाए, और जिसके शरीर से खून की धारा निकले उसे सिद्ध पुरुष या पीर न माना जाए। ऐसा कह करके उन दोनों ने अपने साथ में उनके भी एक मुस्लिम पीर को लिया, जिनका नाम हमने अभी बताया था। उनका नाम था कतीब साह। और उन तीनों को जो लकड़ी काटने वाला जो आरा होता है उनके ऊपर चढ़ा दिया गया और तीनों को बीच में से काट दिया गया। और काटने पर रणसी जी और हमारे जो खीवण जी थे उन दोनों के शरीर से दुग्ध की धारा निकलने लग गई, और उनके जो पीर थे कतीब साह, उनके शरीर से रक्त की धारा निकली। और कहते हैं खीवण जी और रणसी जी के आधा शरीर जो है वो जाकर के अपने अपने धुनी पर जाकर के गिरा, और आधे शरीर में से जो अस्थियां निकली थी उनके सुंदर और सुगंधित पुष्प बन करके उड़ने लग गए। यह देखकर बादशाह को कंपकपी हुई तथा उनको वास्तविक पीरों के पीर मान करके आदर किया, और बाकी दर्शकों ने भी जय जयकार की ध्वनि से आकाश को गुंजा दिया। इधर शाखुण में खीवण जी के पुत्र हदमाल जी ने ही पिता की शरीर राधि
विराट मूर्ति के को देख करके क्रोधित हुआ और रुद्र लाभ की गर्जना करते हुए तलवार लेकर के देहली बादशाह के दरबार में जाकर के ललकार भरी हुंकार दी, जिसको सुनकर के बादशाह दरबार मुशाहिब सहित सहम गए, क्योंकि वह अभी अभी तो महापुरुषों की सिद्धि चमत्कार को देख चुके थे। तुरंत सबने क्षमा मांगी, याचना की और वृत्तांत को कह सुनाया। सांत्वना देकर के कई बीघे जमीन उन्हें भेंट में दी तथा खीवण जी की बिचून में और रणसी जी की नरेणा में क्रमशः दोनों भक्त की समाधियां बनाई गई, जिस पर दूध फूल चढ़ाकर पूजा करने की सबको आज्ञा संपन्न हुई, जो आज तक प्रसिद्ध तथा पूजन पात्र दर्शनीय स्थान है। इस प्रकार शमस ऋषि का दिया हुआ शाप पूरा हुआ और दोनों हिंदू धर्म की बलि वेदी पर वीरता से प्राणों की आहुति देकर के हमेशा के लिए अमर हो गए। तो ये थी हमारे रणसी जी और खीवण जी की कहानी, जो हमारे देश में हमारे राज्य राजस्थान राज्य की कथा है। तो आपको ये कथा कैसी लगी, इसे जरूर मुझे कमेंट कर करके बताना। और ये हमारा एक अध्याय हो गया है, इसके बाद में हम आगे वाले अध्याय में चलेंगे। जिस समय आने पर हमारे रामदेव जी के भी जन्म के बारे में पता चलेगा, उनके दिए हुए पर्चे के बारे में पता चलेगा, उनके जीवन चरित्र के बारे में पता चलेगा। तो उन सभी को देखने के लिए आप चैनल पर लगातार बने रहिए हमारे साथ में। निरंतर हम अपनी इस कथा को निरंतरता दिए रखेंगे। तो आपको ये कथा कैसी लगी और आगे भी सुनने की कितनी उत्सुकता है, वो सब मेरे को आप जरूर बताएंगे। फिर मिलेंगे आगे वाली वीडियो में। आप अपने इस चैनल को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। जय श्री गणेश, राधे राधे, बोलिए रामदेव भगवान की जय हो।